अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ हमें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज स्टडी करना है। इसके लिए हमें पता है कि मिरर्स में इमेजेस फॉर्म होती हैं, इमेजेस बनती हैं रिफ्लेक्शन के अमल से, जबकि लेंसेज में चूँकि रिफ्रैक्शन का अमल होता है तो यहाँ जो इमेजेस बनेगी ये थ्रू रिफ्रैक्शन बनेगी, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से ये बनेगी। तो कन्वेक्स लेंस के लिए हमें कुछ बुनियादी बातें याद रखना है कि अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके लेंस में से रिफ्रैक्ट होंगी तो वो हमेशा एक कॉमन पॉइंट में से पास करेंगी जिसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये है कि जो रे ऑफ लाइट सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो अनडेविएटेड पास कर जाएगी, उसमें उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और तीसरा ये होता है कि अगर रे ऑफ लाइट आते हुए पहले प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है और उसके बाद लेंस पर जाती है तो लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ ये रे हमने देखा कि प्रिंसिपल फोकस में से पास होने के बाद इस लेंस से रिफ्रैक्ट हुई है तो यहाँ से ये जब बाहर निकलेगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो तीसरा केस है इस पहले केस के उलट है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के यूजिंग कन्वेक्स लेंसेज। तो पहला केस ले लेते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे रखा है, दूर रखा है। यहाँ 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, c उसके लिए नोटेशन हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पड़ा हुआ है तो हमें याद ये रखना है कि इस साइड पर इमेज बन जाती है, पूरे की पूरी इमेज बनती है जब इस बॉडी के सारे हिस्सों से लाइट रेज टकरा के जाती हैं और इसमें से पास होके यहाँ सारी इकट्ठी हो जाती हैं, पूरी इमेज बन जाती है। तो पूरे की पूरी इमेज के लिए ज़ाहिर है वो सारी रेज चाहिए, वो सारी रेज अगर यहाँ हम ड्रा करना शुरू कर दें तो ये इंतहाई गडमड सूरत हाल बन जाएगी, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी। इसलिए हम इसके हेड से, इसके सर से सिर्फ 2 रेस को इस साइड पर ले जाएंगे। तो एक वो रे हमने मुंतहिब की जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल यहाँ से जो रे गई वो हमने नोट की, ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई है। तो यहाँ लेंस में आई, लेंस में से रिफ्लेक्ट हुई, प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई तो इस साइड पे जा रही है। इसी तरह से दूसरी वो रे हमने मुंतहिब की जो सीधी ऑप्टिकल सेंटर में जाती है। इसके बारे में हमने अभी देखा कि ये सीधी अनडिफ्लेक्टेड पास होगी, तो यहाँ से जब ये सीधी डायरेक्शन चेंज किए बगैर यहाँ से पास होके यहाँ जाएगी तो यहाँ जाके ये दूसरी रे के साथ मिल जाएगी और जहाँ ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी उस जगह पे इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। और यहाँ ये ग्रीन कलर में आपको इमेज दिखाई गई है। तो हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड पड़ा हुआ है, उससे आगे पड़ा हुआ है, उससे दूर पड़ा हुआ है तो इमेज 2f और f के दरमियान बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान बनी है। ये उल्टी है, ये साइज़ में छोटी है और ये रियल भी होगी। तो इमेज की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये बिटवीन f एंड 2f बनी है, इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉलर इन साइज़ है। इसी तरह से दूसरा केस है कि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, यानी 2f के ऊपर ले लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हो तो जब इसमें से हम इसकी इमेज को देखेंगे, इसकी 2 रेस लेंगे, यहाँ से एक सीधी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास होकर इस साइड पे आएगी और दूसरी सीधी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन हमने पास की, रे हमने ली तो ये सीधी पास करेगी और ये यहाँ जाके दोनों मिलेंगी और ये जहाँ मिलेंगी वो भी यहाँ पर बाई चांस 2f ही है। तो ये हमें याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर पड़ा होता है तो इमेज भी इसकी दूसरी साइड पर 2f पर ही बनती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और ये भी उल्टी होती है, बराबर होती है साइज़ में ऑब्जेक्ट के और इन्वर्टेड होती है। तो इस तरह से ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिख दें कि इमेज इज़ एट 2f, इट इज़ इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से तीसरा है कि
व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ एंड 2f, और करीब कर लिया ऑब्जेक्ट, तो यानी f और 2f के दरमियान रख लिया हमने इस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से जब दो रेस हमने ली उसी तरह से इनको देखा, ये यहाँ जाके मिली, इमेज बनी 2f से भी दूर जाके, और ये इमेज उल्टी है, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर इन साइज है। तो इमेज इज़ अवे फ्रॉम 2f, लार्जर इन साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये केस अगर गौर करें तो ये पहले वाले केस का इन्वर्स है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट 2f से परे रखा तो इमेज बनी f और 2f के दरमियान, और यहाँ हमने जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान रखा तो इमेज 2f से परे जाके बनी। तो केस नंबर 4 है जब ऑब्जेक्ट हमारा f के ऊपर होगा, यानी फोकल लेंथ के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर होगा, तो उस वक्त क्या होगा। उसी तरह से दो रेस हम लेंगे, ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से आई, और दूसरी जो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई ये सीधी पास कर जाएगी, और ये दो रेस चूँकि पैरेलल हैं इसलिए नो इमेज इज़ फॉर्म्ड, इसकी इमेज नहीं बनेगी। इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट, और ये मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो ये इमेज नहीं बन पाएगी। पांचवा केस है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान कहीं पड़ा होगा। तो इस केस में भी अगर दो रेस हम लें तो यहाँ से पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो यहाँ से पास करेगी प्रिंसिपल फोकस के अंदर से, तो इस साइड पे आएगी। इसी तरह से दूसरी जो सीधी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करके इधर आएगी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, तो इस साइड पर इनके मिलने के कोई चांस नहीं है। हाँ, इनको बैक साइड पर बढ़ाएं तो बैक साइड पर बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके ये मिलेंगी, और इसकी इमेज भी इस साइड पर ही बनेगी। और ये इमेज आप देख रहे हैं कि इरेक्ट है, यानी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह ऑब्जेक्ट है, तो इरेक्ट है, साइज़ में ये बड़ी है और वर्चुअल होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे कि इमेजेस ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी साइड पे बनी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्जर इन साइज है। तो अगर हम यहाँ दूसरा लेंस देखें, इस तरह से हमने यहाँ तो देखा कि कन्वेक्स लेंस से 5 डिफरेंट केसेस हैं इस इमेज फॉर्मेशन के, जबकि कनकेव लेंस को कंसिडर करें तो कनकेव लेंस का एक ही केस होता है, एक ही तरह का केस होता है कि उसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उससे उसी तरह से अगर हम दो रेस लें, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो यहाँ टकराएगी, सीधी बाहर की तरफ डाइवर्ज कर जाएगी, और ऐसे डाइवर्ज करेगी जैसे ये इस प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, और दूसरी रे को लें तो वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर में आएगी और यहाँ से सीधी पास कर जाएगी। तो इस तरह से इस साइड पर तो इन दोनों रेस के मिलने का कोई चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर ये दोनों रेस मिली हैं, इसको बैक साइड पर हमने बढ़ाया तो ये इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे को यहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ ये दोनों रेस मिली, तो इस तरह से यहाँ इसकी इमेज बनेगी। जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये छोटी बनेगी इमेज, और उसी साइड पर बनी है वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो जो कनकेव लेंस है इससे हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइड पे बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉलर इन साइज़ बनती है।